आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसका नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब बताए थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो प्रेजेंट रहेगा यूनिट सेल के कॉर्नर में प्लस अदर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल, कॉर्नर को छोड़कर कहीं दूसरे पोजीशन में भी जो है सो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल में। और हेक्सागोनल यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल में भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें जो एटम है कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है और अदर पोजीशन में प्रेजेंट रहता है। और अदर पोजीशन में या दो जगह प्रेजेंट रहता है। पहला तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट रहता है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। और बॉडी सेंटर में जो है सो 3 एटम प्रेजेंट रहता है, 3 एटम। और प्रेजेंट रहता है इंड सेंटर में। इंड सेंटर किसके? तो फेस के इंड सेंटर में। और फेस के इंड सेंटर में प्रेजेंट रहता है 2 एटम। हम बताए थे कि इंड सेंटर हम लोग किसे कहते हैं, तो जितना भी फेस होगा डायग्राम देखेंगे उसमें से कोई भी 2 अपोजिट फेस में एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग इंड सेंटर, जो कि प्रेजेंट रहेगा 2 एटम और इसमें प्रेजेंट रहेगा 3 एटम। अब इसमें देखते हैं कि कॉर्नर कितना होगा डायग्राम से, और फिर इसमें लिखते हैं कि कितना एटम्स हो सकता है इसमें। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम कि दिखता किस प्रकार से है। बनाते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है। और प्रत्येक यहाँ पर जो कॉर्नर है यह दोनों आपस में मिला हुआ रहता है, यह दोनों कॉर्नर आपस में मिला हुआ रहता है, ये और ये कॉर्नर, ये और ये कॉर्नर, और यह कॉर्नर और यह कॉर्नर आपस में मिला हुआ रहता है। तो मिला देते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मिलाते हैं तो यह इस तरह से मिलेगा और यह इस तरह से मिलेगा। और इसमें टोटल कॉर्नर कितना हो गया देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल कितना कॉर्नर हो गया? 12 कॉर्नर। 12 कॉर्नर हो गया मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा प्रत्येक कॉर्नर में? 12 एटम। 12 एटम तो है, लेकिन क्या 12 एटम अपना टोटल भाग जो है सो यूनिट सेल के अंदर है कि यूनिट सेल के बाहर भी है इसका कुछ भाग? तो देखते हैं एटम को रख कर यहाँ पर रखते हैं। एक एटम यहाँ पर है। अब एक एटम यहाँ पर है तो इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। एक एटम हो गया और एक एटम का जो भाग है कुछ इस तरह से यहाँ पर जुड़ा है। एटम का सेंटर यहाँ पर होगा और इस तरह से होगा। अगर इस एटम को हम लोग 2 भाग में बांटें तो 2 भाग में बांटेंगे तो सबसे पहले तो इस तरह से दिखेगा, यह एक भाग और यह हो जाएगा आपका दूसरा भाग। इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, इसका भी सेंटर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका भाग बनाते हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, यह हो जाए इस तरह से, इस तरह से प्रेजेंट है। और इसके बीच का जो एंगल होता है 120 डिग्री, इसके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। और प्रत्येक स्फीयर या तो सर्कल का हम लोग जानते हैं कि एंगल होता है टोटल 360। तो 120 है एक एंगल का, तो कितना भाग में बांट सकते हैं इसको? 3 भाग में। 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक भाग जो है सो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एक भाग प्रेजेंट है। तो आधा स्फीयर में टोटल कितना भाग बन रहा था? 3 भाग। तो टोटल स्फीयर में कितना भाग बनेगा? 6 भाग। और 6 भाग में से सिर्फ जो है सो एक भाग ही जो है सो प्रेजेंट है किसमें? इस यूनिट सेल में। तो 12 कॉर्नर 12 एटम, प्रत्येक एटम का कितना भाग प्रेजेंट है? तो 1/6 भाग। तो इसको काट देते हैं, 6 2 जा 12। टोटल कितना एटम हो गया? 2 एटम, 2 एटम, 2 एटम कॉर्नर में, 3 एटम बॉडी के सेंटर में, कुछ इस तरह से, और 2 एटम इंड सेंटर में। अब इंड सेंटर में 2 अपोजिट फेसेस, एक फेस यह हो गया और दूसरा फेस यह हो गया। अब देखते हैं क्या इंड सेंटर में जो एटम्स प्रेजेंट है उसका कितना भाग प्रेजेंट है। अगर इसको हम लोग वर्टिकल करके बनाए इसका फेस को तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अरे एक एटम जो कि स्फेरिकल है तो आधा भाग जो है सो एटम के अंदर रहेगा और आधा भाग जो है सो इस फेस के बाहर रहेगा। यानी कि
दो फेस है, दो एटम, और प्रत्येक एटम का 1/2 भाग जो है यूनिट सेल में पार्टिसिपेट होता है। तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक एटम बचेगा। अब टोटल जोड़ो, कॉर्नर में 2 एटम, बॉडी में 3 एटम, 3 2 5, और इंड सेंटर में 1 एटम। तो 3 2 5 और 1, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 6। यह हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे डिफाइन के तौर पर, देखते हैं इसको। हेक्सागोनल यूनिट सेल, व्हेन ए यूनिट सेल, जब एक यूनिट सेल कंटेन्स रखता है वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट रहेगा, एंड 3 एटम्स एंड बॉडी सेंटर में 3 एटम, और अलावा बिसाइड्स द वंस प्रेजेंट एट इस कॉर्नर, और इसके अलावा बॉडी सेंटर के और इन सेंटर के अलावा वो प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर में। तो उस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसका डायग्राम जो कि अभी हम लोग देखें कुछ देर पहले, कुछ इस तरह से, 2 एटम इंड सेंटर में, 3 एटम बॉडी सेंटर में, और बाकी सारा आइटम जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर में। अब इसमें कैलकुलेशन किए थे हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है एक हेक्सागोनल यूनिट सेल, वही लिखा हुआ। सबसे पहला 12 कॉर्नर था, और 12 कॉर्नर में प्रत्येक एटम का 1/6 भाग था। टोटल कितना आइटम आ जाएगा, 2 एटम। बॉडी सेंटर में, क्योंकि सेंटर में है तो ना वह तो फिर यूनिट सेल के बाहर होगा नहीं, सबका सब अंदर होगा, इसलिए टोटल का टोटल भाग देगा। तो बॉडी सेंटर 3 एटम, टोटल हो गया 3, और पहले था 2, कहाँ पर, कॉर्नर पर, 3 और 2 5। और क्या बोला था कि 2 अपोजिट फेसेस में भी रहेगा, जिसको हम लोग इंड सेंटर बोले थे, 2 फेसेस में 2 एटम, जिसमें से प्रत्येक फेस में एक एटम कितना भाग, 1/2 भाग, कट जाए कितना बचेगा, 1 एटम। अब टोटल एटम को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। The total number of atoms in a hexagonal unit cell is equal to कितना हो जाएगा, 6 atoms। यह था आपका स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट सेल।